Okay, welcome students. We were discussing about perimeter and area of plane figure. Till now we have discussed perimeter and area of a rectangle, square, parallelogram, triangle and circle also. So today's topic is exercise 11.3, which is based on circumference of circle and area of the circle. So I want to revise what we have discussed in this chapter. So first one is here. Okay, first one is here. What? Perimeter and area of circle. Perimeter and area of the सर्कल. जस्ट हमने कल ही पढ़ा है अभी इसको, तो पहले इसको कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं. क्या हमने पढ़ा इसमें? सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. इफ रेडियस of the circle is r unit, then its circumference is 2 pi r, where पाई क्या है? पाई इज इक्वल टू 22/7, आर 3.14 डेसिमल के 2 डिजिट तक हमने लिया है यहाँ पे 3.14. ठीक है, सर्कमफेरेंस हो गया, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. और सपोज ये सेमी सर्कल है, तब इसका पेरीमीटर क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे इसका रेडियस वो है और ये सेमी रेडियस आर है, सेंटर वो है. यहाँ पे हमने ये पॉइंट ले लिया है. ठीक है, तो ये भी आर हो जाएगा रेडियस, ये भी रेडियस है. ओके, अब ये क्या है? सेमी सर्कल है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 2 पाई आर. क्या होता है? सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल होता है. ओके स्टूडेंट, सर्कमफेरेंस तो सेमी सर्कल मीन्स हाफ सर्कल है, तब क्या होगा सर्कमफेरेंस? ये जस्ट बाउंड्री क्या होगी? पाई आर हो जाएगी, पाई आर प्लस, और ये भी तो है, ये क्या हो जाएगा? ए बी प्लस ए बी क्या है? 2 आर है. ओके, तो आर कॉमन हो जाएगा, तो पाई प्लस 2 हो जाएगा, आर पाई प्लस 2, ये आंसर हो जाएगा. ओके स्टूडेंट, it is what? it is the circumference of the semicircle. circumference of the semicircle is equal to r pi plus 2. ओके स्टूडेंट, नाउ ये क्या 2 पाई आर क्या है? सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल है. आर पाई प्लस 2 क्या है? सर्कमफेरेंस ऑफ द सेमी सर्कल, आर पाई प्लस 2. ओके, चलो ये यहाँ पे देख लेते हैं. यहाँ पे हमने क्या मेंशन किया हुआ है? एरिया और सर्कल यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, तो एरिया क्या होता है? रीजन इनक्लोज्ड बाय द सर्कल. दिस इज द इंटीरियर रीजन ऑफ द सर्कल. तो क्या बोलोगे? इंटीरियर ऑफ द सर्कल. तो इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ द सर्कल, या फिर रीजन इनक्लोज बाय द सर्कल ऑफ रेडियस आर इज व्हाट? पाई आर स्क्वायर. ओके, आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है? आर मल्टीप्लाई बाई आर. जैसे यहाँ पर अगर रेडियस 3 है, तो 3 स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर मतलब क्या पढ़ोगे? 3 स्क्वायर. यहाँ पे पावर 2 लिखा हुआ है, तो 3 इंटू 3. ओके, क्या हो जाएगा? 9. ओके स्टूडेंट, तो इस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चन भी है. चलो इसके पहले कुछ हम लोग रिवाइज भी कर लेते हैं. रिवाइज क्या करना हमको? पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द स्क्वायर. तो स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर इज ए rhombus in which all angles are of measure 90 डिग्री. तो ये रोम्बस में क्या होता है? सभी साइड्स इक्वल होती हैं. मान लो ये साइड ए है,
तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो पेरीमीटर इसका क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। तो ये क्या हो जाएगा? 4 इंटू ए मीन्स 4a। ओके, नाउ एरिया ऑफ द स्क्वायर, ए इंटू ए, तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, नाउ रेक्टेंगल। जैसे अब इसका एक और क्वेश्चन है, जैसे इसका अभी ये फाइंड करना है हमें, डायगोनल्स भी फाइंड करना है। आप साइड ये है, तो डायगोनल ऑफ द स्क्वायर क्या हो जाएगा? डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट? 2a स्क्वायर, a√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a√2। अब चलो रेक्टेंगल की बात कर लेते हैं। रेक्टेंगल का हमें क्या फाइंड करना है? एरिया और पेरीमीटर। ओके स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा? ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है? 2l प्लस b। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। और एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू l इंटू बी मीन्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये सभी फॉर्मूले को एक चार्ट पेपर में लिख के बेटा आप अपने स्टडी रूम में हैंग कर लो, ठीक है? जब भी आप देखोगे आपको याद रहेगा, आपको बार बार इसको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको देखते देखते याद हो जाएगा। सब जितने भी फॉर्मूले इस चैप्टर में पढ़ाए जाएंगे सबको आप एक चार्ट पेपर में लिखने के बाद उसको आप अपने रूम में हैंग कर सकते हो। ओके, स्टडी रूम में। ओके, अभी हम सोच रहे हैं इसका क्या? रेक्टेंगल का डायगोनल्स फाइंड करना। ओके, जैसे ये क्या है? रेक्टेंगल है, इट इज रेक्टेंगल ABCD। यहाँ पे A है, इसकी साइड मान लो लेंथ A है, ब्रेड्थ B है, AB हो जाएगा, ABB हो जाएगा। तो डायगोनल्स इसका AC होगा और BD होगा। वी नो दैट बोथ डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। ओके, सो AC is equal to BD। if AC is equal to 3 cm then BD is equal to 3 cm। ओके, तो हमें AC का लेंथ फाइंड करना है। ये क्या है? 90 डिग्री। तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल, द राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, so by using पाइथागोरस थ्योरम, क्या लिखोगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB की वैल्यू क्या? A है, A स्क्वायर, BC का वैल्यू B स्क्वायर है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू ये मिल गया, ठीक है? तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ओके, नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू क्या होगा? सपोज इट इज ए पैरेललोग्राम ABCD। okay, now it is a base, suppose it is a base, draw perpendicular from this DP 90 डिग्री। तो एरिया पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इंटू हाइट
यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी इंटू डी पी। आप किसी भी साइड को बेस ले सकते हो और इस हाइट क्या होगा उसे किसी भी करस्पॉन्डिंग उससे जस्ट अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो क्या हो जाएगा हाइट करस्पॉन्डिंग टू दैट साइड। जैसे ए बी क्या है, ए बी साइड है तो इस पर परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ करोगे तो डी पी होगा, डी पी क्या हो जाएगा इसके लिए हाइट हो जाएगा। तो क्या मिलेगा ए बी इंटू डी पी। ओके, एरिया हो जाएगा इसका ए बी सी डी का, ए बी सी डी क्या हो जाएगी एरिया हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू व्हाट बेस इंटू हाइट ए बी इंटू डी पी। ओके, और देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू व्हाट 1/2 बेस इंटू हाइट। सेम इसमें भी है, आप किसी भी साइड को बेस एज्यूम कर सकते हो और उसके करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स से उसके जस्ट अपोजिट वर्टेक्स से उस पर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हाइट हो जाएगा। जैसे अगर आप ए बी को बेस मानते हो तो यहाँ इसके जस्ट अपोजिट साइड वर्टेक्स कौन सा है सी है, तो उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो सी डी क्या हो जाएगा सी डी हाइट हो जाएगा और ए बी क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये क्या लिखोगे आप 1/2 बेस ए बी इंटू हाइट सी डी स्क्वायर यूनिट। ओके, यूनिट आपको लिखना ज़रूरी है, मस्ट है, ठीक है। और सब पेरीमीटर जानते ही हो, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू व्हाट सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू व्हाट सम ऑफ ऑल साइड्स। ओके, नाउ एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 11.3 exercise 11.3 is here. Yes, 11.3 is here. Question number 1 is here. Find the circumference of the circle with the following radius. Question number 1 क्या है, find the circumference फाइंड करना आपको। circumference ए क्या है रेडियस टू 14 सेंटीमीटर। ओके, आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे दिया हुआ आर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो सर्कमफरेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे आपको बताया सर्कमफरेंस क्या होगा 2πr, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे आर इक्वल टू क्या दिया हुआ आर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ओके, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2, तो 2 इंटू 22 इंटू 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 88 सेंटीमीटर। ठीक है, सिमिलरली बी भी करोगे आप, बी का क्या दिया हुआ 28 मिलीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा यहाँ पे रेडियस ही है। ठीक है, तो यहाँ पे सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा सर्कमफेरेंस इक्वल टू 2πr, सो 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है 28 मिलीमीटर, तो यहाँ से कैंसिल कर लो आप इसको, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, 8 इंटू 22 मिलीमीटर, तो 8 2 जा 16 प्लस 117 मिलीमीटर 176 मिलीमीटर। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। चूँकि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है पाई की वैल्यू 22/7 आपको एज्यूम करना है, सो यू हैव टू टेक पाई इक्वल टू 22/7। ओके, एंड सी इज ऑल्सो क्वेश्चन नंबर सी में क्या दिया हुआ है फर्स्ट का सी क्या है रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर, सो सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा सर्कमफेरेंस इक्वल टू 2πr, सो 2 इंटू 22/7 इंटू 21 सेंटीमीटर, सो ये कैंसिल हो जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा 44 इंटू 3 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा 132
132 सेंटीमीटर. ओके स्टूडेंट, 132 सेंटीमीटर. नाउ इन क्वेश्चन नंबर टू में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2 इज हियर. फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल गिवन दैट रेडियस दिया हुआ है, रेडियस दिया है आपको. पाई की वैल्यू इसमें क्या लेना है, 2 में भी क्या लेना है, पाई की वैल्यू 22/7 लेना है. ओके, और पाई रेडियस की वैल्यू क्या है? रेडियस इज व्हाट? रेडियस इज इक्वल टू 14 मिलीमीटर. सो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. पाई की वैल्यू क्या है? 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है? 14 मिलीमीटर. सो क्या करोगे आप? 22/7 इंटू 14 मिलीमीटर स्क्वायर. ओके, अभी कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 44 इंटू 14 मिलीमीटर स्क्वायर. मल्टीप्लाई करो अब. ठीक है, यहाँ पे देखो 44 मल्टीप्लाई बाई 14 इक्वल टू वॉट? 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 17, 1 4 जा 4, यहाँ भी 4 हो जाएगा, 7 11. ठीक है, यहाँ पे 5 होगा, 6 हो जाएगा, 617 मिलीमीटर स्क्वायर. ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हम लोगों ने सेकंड का ए कर लिया. आप बी भी कर सकते हो. इसका बी में क्या रेडियस दिया हुआ है? बी में रेडियस दिया हुआ है, रेडियस इज इक्वल टू 49 मीटर. तो एरिया आप फाइंड कर लोगे. एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. पाई की वैल्यू आपको क्या लेना है? 22/7 लेना है. ठीक है, तो 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है? 49, तो 49 स्क्वायर. तो 22/7 इंटू 49 इंटू 49. अभी जस्ट हमने बताया आपको इसका क्या मतलब है. अभी यहाँ से कैंसिल करोगे, क्या हो जाएगा? 7 4 इंटू 49 मीटर स्क्वायर. ये भी मीटर स्क्वायर. अब क्या करोगे? इसको मल्टीप्लाई करो. 154 मल्टीप्लाई बाई 49, 9 4 जा 36, 3 कैरी, 9 5 जा 45 प्लस 3 48, कैरी 4 हो जाएगा, 9 1 जा 9 प्लस 4 13, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 20 प्लस 1 21, कैरी 2 जाएगा. ओके, 4 1 जा 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, 8 4 14, 3 1 प्लस 1 4 5, 6 प्लस 1 7 होगा. ओके स्टूडेंट, तो 7546 मीटर स्क्वायर ये आंसर हो जाएगा आपका. ओके स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है आपको? क्वेश्चन नंबर 3 इज हियर. क्वेश्चन नंबर 3 इज हियर. कैसे करेंगे? द सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कुलर शीट इज 154. फाइंड इट्स रेडियस. सर्कमफरेंस इज गिवन. सो इसे लिखो आप. सर्कमफरेंस क्या दिया हुआ है? ठीक है, सर्कमफरेंस इज इक्वल टू 154 मिलीमीटर. ओके, फाइंड इट्स रेडियस आपको फाइंड करना. लेट द रेडियस बी आर यूनिट. ठीक है, आर मीटर. तो कर लेते हैं. पाई की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ 22/7 लेना आपको. ओके स्टूडेंट, पाई की वैल्यू क्या लेना? 22/7. अब देखो सभी लोग, सर्कमफेरेंस 154 है तो 2 पाई आर इक्वल टू 154 आप लिख सकते हो, 154 मीटर. तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है? फाइंड करना है 154. ओके, अब देखो यहाँ पे कैंसिल भी कर लो. इसको कैंसिल करोगे तो क्या मिलेगा? 2 से कैंसिल कर लेते हैं इसको. ओके, 2 से इसको कैंसिल करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या मिलेगा? 77. ठीक है, फिर 2 से अगर हम लोग करें 11 से कर लेते हैं तो क्या मिलेगा? यहाँ पे मिल जाएगा 2 मिल जाएगा और यहाँ पे क्या मिलेगा? 7. ठीक है, तो आर इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 49/2. ओके स्टूडेंट, आर इक्वल टू 49/2. फाइंड द एरिया ऑफ द सीट. एरिया भी आप फाइंड कर लोगे. क्या मिलेगा एरिया? ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी? पाई आर स्क्वायर.
पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 49/2 इंटू 49/2 ऊपर हो गया आर स्क्वायर है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7, ये हो जाएगा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 11 इंटू 7 इंटू 49/2। ओके, बस इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो एरिया मिल जाएगा, एरिया ऑफ द सर्कल मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 इज हियर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करोगे आप, ये दिया हुआ है, गार्डनर वांट टू फेंस ए सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर 21 मीटर। सर्कुलर गार्डन है, इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर डी की वैल्यू क्या है, ए बी, मान लो ये क्या है, डायमीटर है, ठीक, ओ इज ए सेंटर, सो ए बी इज इक्वल टू 21 मीटर, इट इज़ द डायमीटर। ओके, अब क्या पूछ रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीड टू परचेज। ठीक है, इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, फेंसिंग कर रहा है। इफ़ ही मेक्स 2 राउंड, 2 राउंड कर रहा है, ठीक है, तो कह रहा है कि लेंथ कितना होगा, लेंथ ऑफ द रोप ही नीड टू परचेज, तो कितना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका क्या करोगे, सर्कमफेरेंस फाइंड करोगे, डायमीटर इज गिवन। ओके, तो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर गार्डन इज इक्वल टू 2 पाई आर होता है, पाई इंटू डी हो जाएगा, तो 22/7 इंटू डी की वैल्यू क्या है 21 मीटर, तो कैंसिल कर लोगे, यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 66 मीटर हो गया। ओके, 66 मीटर क्या होगा, सर्कमफेरेंस ऑफ द गार्डन। मतलब अगर आप 1 राउंड यहाँ पे लेते हैं तब आपको कितना रोप लगानी पड़ेगी, 66 मीटर लेंथ लेनी पड़ेगी रोप की। ओके, 2 राउंड ले रहा है तो कितना पड़ेगा, लिखोगे रोप ही नीड टू परचेज, लेंथ ऑफ रोप ही नीड टू परचेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ सर्कमफेरेंस, तो क्या हो जाएगा 66 मीटर, 132 मीटर। अब क्या कह रहा है, इसमें कॉस्ट भी पूछ रहा है, रेट ऑफ लेंथ ऑफ रोप इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ रेट ऑफ लेंथ ऑफ रोप इक्वल टू वॉट, ₹4 पर मीटर, सो कॉस्ट ऑफ रोप इक्वल टू क्या हो जाएगा, ₹4 इंटू 132। ओके, तो क्या हो जाएगा, ₹4 2 जा 8, 4 3 जा 20, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 प्लस 5, ठीक है, ₹528। ओके स्टूडेंट, so thus we have done question number 4. Now question number 5. Question number 5 is here. Question number 5 क्या दिया हुआ है, from a circular sheet, question number 5 है, from a circular sheet of radius 4 centimeter a circle of radius 3 centimeter is removed, find the area of the remaining sheet। कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है रेडियस 4 सेंटीमीटर का एक सर्कुलर शीट था, इसमें से 3 सेंटीमीटर रेडियस के सर्कुलर शीट को हमने कट करके निकाल लिया। यहाँ पे 3 क्या है, 3 सेंटीमीटर, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर सर्कुलर शीट से क्या कर रहे हैं, सॉरी स्टूडेंट, 4 सेंटीमीटर सर्कुलर शीट से क्या कर रहा है, 3 सेंटीमीटर सर्कुलर शीट को रिमूव कर ले रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ द लार्जर सर्कल फाइंड करोगे, एरिया ऑफ लार्जर सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू ये पुट करोगे 4,
तो क्या हो जाएगा 3.14, यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 लेना है, 4 इंटू 4, नाउ 3.14 इंटू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 3.14 इंटू 16, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24। ओके स्टूडेंट, 6 4 जा 24, कैरी हमने 2 ले लिया, 6 1 जा 6 प्लस 2 8, 6 3 जा 18, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3, नाउ 4 12 9 10 हो जाएगा, 4 5। ओके स्टूडेंट, क्या मिलेगा यहाँ पे 5024 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, यहाँ पे पॉइंट भी तो लगाएंगे बिकॉज ऑफ डेसिमल्स के 2 डिजिट के बाद ये है। ओके स्टूडेंट, नाउ एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू अब इस बार 3 लेंगे, तो 3.14 इंटू 3 स्क्वायर, तो 3.14 इंटू 9 मल्टीप्लाई करो, 9 4 जा 36, 3 कैरी, 9 1 जा 9 प्लस 3 12, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 प्लस 1 28 हो जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। देन अब बताओ इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको क्या कर रहे हैं, इसमें से निकाल ले रहे हैं, तो बचेगा कौन सा एरिया, यही बचेगा ना। तो एरिया बिटवीन सर्कल का फॉर्मूला क्या था, एरिया रिमेनिंग एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 50 लिखा हुआ ना, 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस स्मॉलर सर्कल का 28.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करो, 50.24 माइनस 28.26 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 9 नाउ 9 29.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, thus we have done question number 5 also. Now question number 6 में क्या कह रहा है देखो, Salma wants to put a lace on the edge of a circular table cover of diameter 1.5 meter. Find the length of the lace required and also find its cost if 1 meter of lace cost is this. कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, सलमा के पास क्या एक सर्कुलर टेबल है, अब इसके चारों तरफ लेस लगा रही हैं, ठीक है, क्या कर रही हैं, ऑन द एज ऑफ द सर्कुलर टेबल कवर ऑफ डायमीटर 1.5 मीटर, 1.5 मीटर क्या है, डायमीटर है, ओके, नॉट अ रेडियस, ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ दिया हुआ 1.5 मीटर लेंथ, डायमीटर, लेंथ ऑफ द डायमीटर। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड, तो कैसे करोगे आप, इसके सर्कमफरेंस पे ही तो लगाएगी ना, इसके एज पे लगा रही है, इसका मतलब सर्कमफरेंस पे लगा रही है, तो उसका सर्कमफरेंस फाइंड कर लेते हैं। डी की वैल्यू दिया हुआ 1.5 मीटर, तो सर्कमफरेंस ऑफ द टेबल इक्वल टू पाई डी, पाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3.14 लिया है, 3.14 इंटू 1.5 मीटर। अब चलो मल्टीप्लाई कर लो, 3.14 मल्टीप्लाई बाई 1.5, तो क्या हो जाएगा, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 प्लस 2, 5 3 जा 15, नाउ 4 1 3 क्या हो जाएगा 0 11 6, यहाँ पे 7 4 5, सॉरी यहाँ पे 4 ही होगा, ठीक है,
अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4.710 मीटर। ओके, अब क्या करोगे, इसका कॉस्ट पूछ रहा है। 1 मीटर ऑफ लेस कॉस्ट कितना है 15, तो कॉस्ट ऑफ लेस इक्वल टू क्या हो जाएगा ₹15 मल्टीप्लाई बाई 4.71। ओके, तो मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे 4.71 मल्टीप्लाई बाई 15, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, 20 प्लस 3 23, now 1 7 4 5 6 10, 2 प्लस 4 6 7, तो क्या हो जाएगा 7065 रुपीज़। ओके स्टूडेंट, टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा 70.65। Thus we have done exercise 11.3 up to question number 6. Now question number 7 onward is homework for you, so do it in your fair notebook. If you have any problem you can ask. Thank you student.